गाइस Fast2SMS ने लॉन्च किया है अपना व्हाइट लेबल्ड बल्क एसएमएस रीसेलर प्रोग्राम। तो अगर आप अपना बल्क एसएमएस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो Fast2SMS रीसेलर में जब आप साइन अप करेंगे तो आपको एक पैनल एक्सेस मिलेगी जहां पे आप अपने यूजर्स बना सकते हैं। वो यूजर्स जो हैं वो डीएलटी मैसेजेस भेज पाएंगे उनके पैनल से और उनको एपीआई एक्सेस भी मिलेगी। तो गाइस आप हमसे बाय करेंगे मैसेजेस लो कॉस्ट में और आपके यूजर्स को आप बेचेंगे ज्यादा कॉस्ट में, तो बीच का मार्जिन आपका डायरेक्टली प्रॉफिट हो जाएगा और आपको बल्क एसएमएस रीसेलर बनने के लिए कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। पूरा पैनल आपको बना बनाया मिला हुआ है, बस आपको पैनल चलाना आना चाहिए कि कहां पे आप यूजर्स क्रिएट करेंगे, कहां पे उनको पर एसएमएस कॉस्ट सेट करेंगे, कैसे अपनी वेबसाइट जो है वो व्हाइट लेबल्ड करेंगे ताकि आप ही के डोमेन से, आप ही के लोगों से, आप ही के नाम से आपकी वेबसाइट पूरी क्रिएट हो जाएगी। फिर आपके यूजर्स को कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि ये वेबसाइट आपकी नहीं है, ये Fast2SMS की है। सो Fast2SMS का अगर आपको एक रीसेलर बनना है तो आपको आना है fast2sms.com/reseller पे। यहां पे आप आएंगे तो यहां पे आपको एक साइन अप बटन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहां पे ये जो फॉर्म है बस आपको यहीं पे फिलअप करना है और आपका पैनल जो है आपको बना बनाया मिल जाएगा। सो गाइस इस फॉर्म में सबसे पहले आपको लिखना है आपका नाम, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, और जो ईमेल आईडी रहेगी उसी के हिसाब से यूजर नेम आपको बना बनाया मिल जाएगा। बट अगर आपको यूजर नेम चेंज करना है तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको यूजर नेम पासवर्ड से ही लॉगिन करना है। उसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर नीचे देने वाले हैं इसी मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस जाएगा जिसमें आपका पासवर्ड आपको मिलेगा। तो यूजर नेम आपकी हो जाएगी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपको मोबाइल पे मिलेगा वो हो जाएगा आपका पासवर्ड। अब आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे लिखा आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, पासवर्ड सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर चेक करिए, आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का आपको पासवर्ड मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपको रीसेलर पैनल में लॉगिन करना है या तो आप आ सकते हैं fast2sms.com/reseller पे, यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं bulk9.com। ये Fast2SMS का रीसेलर पैनल है, तो जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड आपने बनाया है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ fast2sms.com/reseller वाले पैनल से, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और ऊपर आप देखेंगे तो डोमेन अपने आप चेंज हो चुका है, bulk9.com पे मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। सो गाइस रीसेलर पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का एक पैनल एक्सेस मिलेगा। तो bulk9 जो है वो Fast2SMS का रीसेलर पैनल है, तो जब तक आप अभी वेबसाइट सेटिंग में अपना डोमेन हमको नहीं देंगे, उसको व्हाइट लिस्ट नहीं कराएंगे, तब तक आप और आपके यूजर्स जो हैं वो bulk9.com को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अपना डोमेन दे देंगे तो आप ही के व्हाइट लेबल डोमेन से ये पूरी वेबसाइट मैनेज हो जाएगी। तो अभी अपन आगे समझेंगे इसको कैसे हमको वेबसाइट सेटिंग में ऐड करना है। बट उसके पहले अपन आते हैं डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का फ्री क्रेडिट्स मिला है हमारी तरफ से, ताकि आप हमारा पैनल टेस्ट कर सकें, यूजर्स क्रिएट कर सकें, उन यूजर्स को आप जो है पैसे एलोकेट कर सकें और उन पैसे से यूजर्स आपके मैसेजेस भेज सकें। तो यहाँ पे आप अकाउंट इन्फो पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास 100 रुपीज है और 15 पैसे पर एसएमएस का रेट आपको मिला है, तो 667 मैसेजेस आपको मिले। आप ऐड क्रेडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लान डिटेल्स का, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके प्लान्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रूट आपको मिला हुआ है डीएलटी मैसेजेस, पर एसएमएस कॉस्ट आपका 15 पैसे दिखा रहा है। आप यहीं पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी कि आपका टोटल अमाउंट है 100 रुपीज का, 15 पैसे के हिसाब से 667 मैसेजेस आपको मिले हैं। अभी कंज्यूम्ड में 0 दिखा रहा है, क्योंकि जब तक आपका यूजर जो आप बनाएंगे अभी आगे, वो जब तक मैसेज नहीं भेजेगा तब तक ना आपके वॉलेट से पैसा कटेगा ना ही यूजर्स के वॉलेट से पैसा कटेगा। लेकिन जो भी आपको मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं वो मैसेजेस अभी आपके पास अवेलेबल है। जैसे ही अभी अपन यूजर बनाएंगे, यूजर को कोई मैसेजेस अलॉट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपके अवेलेबल बैलेंस से निकल के वो असाइंड में चला जाएगा और वो फिर यूजर जब भी मैसेज भेजेगा तो वो आपका कंज्यूम्ड अमाउंट में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यूजर बनाना है, तो यूजर बनाने के लिए जाना है मैनेज यूजर पे। तो जब तक आप यूजर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको यूजर पैनल नहीं मिलेगा, और अगर आपको भी मैसेजेस भेजना है तो आपको एक यूजर बनाना कंपलसरी है। तो आपको यूजर बनाने के लिए जाना है मैनेज यूजर पे, यहाँ पे आप जाएंगे ऐड यूजर पे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, तो ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है ताकि आप मैन्युअली अभी यूजर बना पाएंगे। अभी इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे वेबसाइट सेटिंग में कैसे हमको सेट करना है, तब आपका यूजर ऑटोमेशन में आपकी वेबसाइट से ही डायरेक्टली साइन अप कर सकता है। बट अभी हमको एक यूजर बनाना है, मैन्युअली बना सकते हैं। मैंने यूजर नेम दिया टेस्ट यूजर, तो यूजर नेम अवेलेबल है तो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक फुल नेम देना है। अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आपको देना हो तो दे सकते हैं, नहीं देना तो मत दीजिए। और मिनिमम 6 कैरेक्टर का आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मुझे ऐड यूजर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक यूजर बन गया।
तो ये जो यूजर बना, इसका जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है, इससे डायरेक्टली यूजर भी लॉगिन कर सकता है bulk9.com पे। अगर आपको डायरेक्टली यूजर पैनल एक्सेस करना है तो यहाँ पे एक बटन है लॉगिन एज यूजर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो पैनल आपको खुल के मिल रहा है ये यूजर का पैनल है। आपके अंडर आप जितने भी यूजर्स क्रिएट करेंगे उनको इस तरीके का पैनल मिलेगा जहां से वो उनके डीएलटी मैसेजेस भेज सकते हैं, अपने डिल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और इवन उनके डीएलटी मैसेजेस की उनको एपीआई भी मिल जाएगी जो कि डायरेक्टली वो इंटीग्रेट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट में या सॉफ्टवेयर में। तो ये पैनल जो है वो यूजर का हो गया, और आपको जो पैनल मिला है वो रीसेलर पैनल है जहां से आप यूजर मैनेज करेंगे। अब इस यूजर को भी अगर मैसेज भेजना है तो सबसे पहले तो उसको अपने डीएलटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है डीएलटी क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इंडिया में अगर किसी भी कंपनी को या यूजर को मैसेज भेजना है तो उसको डीएलटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। डीएलटी रजिस्ट्रेशन मतलब है आप जो मैसेज भेजने वाले हैं वो जिस सेंडर आईडी से जाएगा, जो मैसेज का टेक्स्ट जाएगा वो पहले आपको अप्रूव कराना पड़ता है ऑपरेटर से। जब ऑपरेटर वो अप्रूव कर देता है तो वहां पे आपको एंटिटी आईडी मिलती है, सेंडर आईडी मिलती है, टेम्पलेट आईडी मिलती है। तो ये सारी चीजें जब आपको वहां पे मिल जाती हैं वो चीजें फिर आप लाते हैं हमारे रीसेलर पैनल में। आपका यूजर वो चीजें यहाँ पे एंटर करेगा और फिर मैसेज भेज पाएगा। तो ये सारी चीजें अप्रूव कैसे होती हैं, सेंडर आईडी कैसे अप्रूव होगी, एंटिटी आईडी कैसे अप्रूव होगी, टेम्पलेट आईडी कहां से मिलेगी, जो मुझे मैसेज भेजना है वो मैं अप्रूव कहां से कराऊंगा, उसके लिए हमने एक लिंक बनाया है। तो fast2sms.com/notice पे जाएंगे, NOTIC। तो यहाँ पे हम आपको 3 वीडियो देते हैं जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको किसी भी डीएलटी पैनल पे। उसके बाद हम आपको बताते हैं आपकी हेडर, जो 6 डिजिट की हेडर्स रहेंगी जिससे वो मैसेज सेंड होगा, सेंडर आईडी जिसको बोला जाता है, वो कैसे आप रजिस्टर कराएंगे। उसके बाद आता है कंटेंट टेम्पलेट, जो मैसेज आप भेजने वाले हैं वो मैसेज को पहले आपको अप्रूव कराना पड़ता है। जब ये तीनों चीजें आपकी हो जाती हैं तो आपके डीएलटी पैनल पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आप लिखेंगे सेंडर आईडी में, एंटिटी आईडी में, मैसेज टेक्स्ट में, टेम्पलेट आईडी में। फिर आपका यूजर जो है वो मैसेज भेज सकता है। तो हमारे पैनल से आपके यूजर्स मैसेज तो भेज पाएंगे बट उसको पहले डीएलटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो डीएलटी की प्रोसेस आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या हमने जो आपको लिंक दिया है उसके हिसाब से आप चीजें समझ सकते हैं और अपने यूजर्स को गाइड कर सकते हैं कि वो भी अपना डीएलटी रजिस्ट्रेशन पहले करा लें, उसके बाद फिर मैसेज वो भेज सकते हैं। तो आपके जो भी आप यूजर्स क्रिएट करेंगे उनको सपोर्ट आप ही देंगे, fast2sms का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहेगा। लेकिन जब भी आप रीसेलर पैनल पे आते हैं तो रीसेलर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके यूजर्स को डीएलटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो fast2sms आपको सपोर्ट देगा, फिर आप आपके यूजर्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जब तक आपके यूजर पैनल के अंदर उनके वॉलेट में आप पैसे ऐड नहीं करेंगे तब तक ये यूजर भी इस पैनल को टेस्ट नहीं कर सकता। तो पैसे कैसे ऐड होंगे किसी भी यूजर पे, उसके लिए आपको आना है मैनेज यूजर पे। मैनेज यूजर पे जैसे हमने अभी लॉगिन किया था, लॉगिन एज यूजर, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड प्लान। तो आपको ऐड प्लान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इस यूजर के अंदर जो है मैसेजेस ऐड कर सकते हैं जो कि ये यूजर फिर भेज पाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक रूट मिलेगा डीएलटी मैसेजेस। तो अभी आपके रीसेलर पैनल में आपके पास 667 मैसेजेस हैं, तो आप 667 मैसेजेस ही आगे यूजर को अलोकेट कर सकते हैं। आपका यूजर चाह रहा है 1 लाख एसएमएस खरीदना, तो पहले आपको fast2sms से 1 लाख एसएमएस खरीदने पड़ेंगे, फिर वो आपको अवेलेबल एसएमएस में दिख जाएगा, फिर वो मैसेजेस आप आगे जो है वो अलोकेट कर सकते हैं किसी भी यूजर को। तो यहाँ पे जैसे 667 जो है आपके पास मैसेजेस हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 100 एसएमएस हम अलोकेट कर रहे हैं। अब आपको पर एसएमएस कॉस्ट क्या देना है उस यूजर को, तो यहाँ पे जो एवरेज पर एसएमएस कॉस्ट है वो अगर आपके पास मल्टीपल प्लान्स हैं तो उसका एक एवरेज निकल के आएगा। तो अभी आपके पास 15 पैसे में आपको प्लान मिला हुआ है, तो आप चाहें यूजर को तो 15 के नीचे भी दे सकते हैं, 15 के ऊपर भी दे सकते हैं। तो 15 के नीचे अगर आप देते हैं तो वो आपका लॉस होगा क्योंकि आपने खरीदा महंगे में है, बेच आप सस्ते में रहे हो। और यहाँ पे अगर आप 15 पैसे में आपने खरीदा है, 25 पैसे आपको यूजर को सेट करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.25। तो ये 25 पैसे के हिसाब से 100 एसएमएस का बैलेंस बन के आएगा 25 रुपए का। तो यहाँ पे ये 25 रुपए डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे यूजर के वॉलेट में, लेकिन ये 25 रुपए आपके वॉलेट से डेबिट नहीं होंगे, आपके वॉलेट से डेबिट होंगे 100 मैसेजेस। अब नीचे ऑप्शन आता है टाइप ऑफ इनवॉइस, तो ये सिर्फ आप ही के मेमोरी के लिए है कि ये जो पैसे आप दे रहे हैं यूजर को, क्या वो आपको पैसा मिल चुका है। अगर मिल चुका है तो आप प्रीपेड करेंगे, पोस्टपेड मतलब है आप ये पैसा यूजर से बाद में लेने वाले हैं। तो प्रीपेड पोस्टपेड के हिसाब से एक फ्लैग दे दिया गया है आपको, जो कि आप सेट कर सकते हैं। और एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी एक्सपायरी डेट आ जाएगी तो उसके यूजर के वॉलेट का जो पैसा है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो हम आपको बाय डिफॉल्ट 1 ईयर सिलेक्ट करके देते हैं जब भी आप पैसे ऐड कर रहे हैं कि 1 ईयर की वैलिडिटी उसको मिल जाए। तो अगर आप चाहें तो कोई भी वैलिडिटी आगे के ईयर्स की सेट कर सकते हैं और उसको आप ये चीज दे सकते हैं। आप उसके बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक प्लान ऐड हो गया इस यूजर के अंदर, उसको 25 रुपए मिले हैं, 100 मैसेजेस मिले। आपने उसको बेचा है 25 पैसे में, लेकिन आपको मिला था 15 पैसे में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप यहाँ पे चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपने गलती से ज्यादा अमाउंट डाल दिया है तो आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा
तो जो भी अवेलेबल बैलेंस यूजर का रहेगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। मान लो 50 मैसेजेस मुझे विड्रॉ करने हैं तो मैं 50 लिखूंगा तो 12.5 रुपए इस यूजर से डेबिट हो जाएगा और 50 मैसेजेस इसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। तो आप विड्रॉ पे क्लिक करके ये चीज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपायरी डेट जो है वो बढ़ाना है, मान लीजिए आपके यूजर की एक्सपायरी डेट हो गई है, एक्सपायर्ड हो गया प्लान, तो आप चेंज एक्सपायरी पे जाके यहाँ पे नई एक्सपायरी दे सकते हैं। तो जो भी आप एक्सपायरी देंगे सेव हो जाएगी उस यूजर की एक्सपायरी डेट में। अब हम आते हैं वापस मैनेज यूजर पे और लॉग इन एज यूजर करते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन एज यूजर करेंगे तो इस यूजर को 25 रुपए मिल गए। ये अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखेगा तो यहाँ पे 25 पैसे इसको दिख रहा है, तो 25 पैसे के हिसाब से इसको 100 मैसेजेस मिले। वो ऐड क्रेडिट पे जाता है तो ऐड क्रेडिट पे अभी लिखा आ रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम, क्योंकि आपका यूजर आपको पैसे देगा आपके प्लान के हिसाब से, फिर वो आप ऐड करेंगे अपने रीसेलर पैनल से। तो यहाँ पे ये टैक्स आप चेंज कर सकते हैं। ये टैक्स अगर आपको चेंज करना है कि आपके यूजर्स को डिटेल दिखे अलग अलग प्लान्स की, तो आपको आना है वापस रीसेलर पैनल पे और यहाँ पे आता है वेबसाइट सेटिंग। आप जब वेबसाइट सेटिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको भरना रहती है। जैसे सबसे पहले डिस्प्ले नेम, तो आपकी जो भी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे देंगे तो हर पेज पे आपका कंपनी का नाम दिखेगा। जैसे अभी सेटिंग दिख रहा है, वॉलेट दिख रहा है, डैश के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम कुछ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम में आप अपनी कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले लोगो में आपकी कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यूजर पैनल कलर हमने अलग अलग मल्टीपल्स दिए हैं, तो आपके यूजर को जैसे अभी आप देख रहे होंगे पिंक कलर दिख रहा है पैनल में, अगर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको गोल्डन करता हूं तो गोल्डन कलर हो जाएगा और आपके पैनल में जो आपको कलर मिल रहा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है पेमेंट पेज टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट यहाँ पे यूजर को दिख रहा है ऐड क्रेडिट पे जाने के बाद वो चीज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि आपको क्या चीज यहाँ पे दिखाना है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस टेक्स्ट, तो ये यूजर को दिखता है जब ये सपोर्ट वाली बटन पे क्लिक करता है। तो आपके यूजर को सपोर्ट चाहिए तो आप ही को सपोर्ट देना है, तो इस बटन पे जो क्लिक करके यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा पेज रिफ्रेश होगा। अब आप देखिए क्या क्या चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे मेरी कंपनी का लोगो आ गया, ऊपर मेरी कंपनी का नाम आ गया और जो भी मैंने यूजर पैनल कलर दिया है वो कलर अब यूजर को दिखेगा। तो जब मैं रिफ्रेश करता हूँ यूजर को तो यूजर जो है वो येलो में आ जाएगा। ऐड क्रेडिट पे अगर यूजर जाता है तो ऐड क्रेडिट पे जो चीज आपने वहां पे लिखी है वो चीज यहाँ पे यूजर को दिखेगी। तो जो भी चीज आपने कॉन्टैक्ट अस टेक्स्ट पे दिया है वो चीज यूजर को दिखेगी जब वो सपोर्ट आइकन पे क्लिक करेगा। और यहाँ पे हर पेज पे आपका कंपनी का नाम आ गया। अब एक चीज बच रही है कि बस आपको ये bulk9.com जो आपके यूजर को दिख रहा है और जो आपको दिख रहा है, अगर आपको अपना ही डोमेन यहाँ पे देना है ताकि फिर यूजर को कभी भी पता ही ना चले कि आप किसी का रीसेलर पैनल यूज कर रहे हो, उसी का मतलब होता है व्हाइट लेबल, जिसमें आप ही की कंपनी का नाम हर जगह आए, आप ही की कंपनी का लोगो आए। तो उसके लिए आपको जाना है डोमेन सेटिंग पे। तो डोमेन सेटिंग पे आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे हम आपसे डोमेन मांगते हैं। तो अगर आपको आपका डोमेन जो है वो व्हाइट लिस्ट कराना है तो आपको सबसे पहले डोमेन खरीदना पड़ेगा किसी भी वेंडर से। जब आप डोमेन खरीद लेते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है डीएनएस मैनेजमेंट का, वहां पे आपको सीनेम बनाना है bulk9 को किसी भी एक सब डोमेन पे। तो जैसे मान लो मेरा एक डोमेन है xyz.com, जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा कि आप सिर्फ सब डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली डोमेन नेम ऐड नहीं कर सकते। तो सब डोमेन में आप बना सकते हैं SMS डॉट आपकी कंपनी का नाम, पैनल डॉट आपकी कंपनी का नाम। तो जो भी आपको एक सब डोमेन आपको बनाना है वो आपको आपके डीएनएस मैनेजमेंट पे जाके बनाना है। अभी टेस्टिंग के लिए हम नाम देते हैं sms.f2sm.in। हम यहाँ पे जाएंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप ऐड ये तभी करिए जब आपने एक सी नेम बना लिया हो इस डोमेन के अंदर। तो आपको इसी डोमेन के डीएनएस प्रोवाइडर के पास जाना है। जैसे मान लीजिए आपने नेमचीप से खरीदा है तो नेमचीप में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी नेम कैसे ऐड होता है। आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर सकते हैं कि आपका डोमेन प्रोवाइडर के अंदर सी नेम ऐड कैसे होगा। तो यहाँ पे टाइप में बताना है हमको सी नेम, होस्ट में बताना है जहां इनने लिखा है www, यहाँ पे हम लिखेंगे SMS और वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे bulk9.com और TTL जैसा भी आ रहा है वैसे ही रहने देंगे और इस रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए आप क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं तो क्लाउडफ्लेयर में आपको सबसे पहले डोमेन सिलेक्ट करना है। डोमेन सिलेक्ट के बाद डीएनएस के अंदर आता है रिकॉर्ड्स, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड रिकॉर्ड। तो डीएनएस मैनेजमेंट के अंदर ऐड रिकॉर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे टाइप पूछा जाता है, तो कौन से टाइप का आपको डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करना है। तो हमको टाइप ऐड करना है सी नेम, तो सी नेम पे हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेम। तो यहाँ पे वही नाम हमको देना है जो हम सब डोमेन बनाना चाहते हैं। जैसे हमने वहां पे बनाया SMS, तो जैसे हम SMS लिखेंगे ऊपर बता दिया जाएगा आपका एक सब डोमेन बन जाएगा sms.f2sm.in। तो यहाँ पे अब टारगेट के अंदर हमको देना है bulk9.com, क्योंकि हम bulk9 वेबसाइट को व्हाइट लिस्ट करना चाहते हैं हमारे डोमेन पे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है SMS
f2sm.in जो है वो एलियास बन जाएगा bulk9.com। मतलब जो भी चीज bulk9.com पे खुलने वाली है तो वो चीज खुलेगी sms.f2sm.in पे। तो जो भी आपका कंपनी का नाम रहेगा उस नाम से आप पूरी वेबसाइट बना पाएंगे। प्रॉक्सी स्टेटस में ऑन रहने दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, आपने सी नेम बना लिया है SMS नाम से bulk9.com पे। अब आप आइए fast2sms के रीसेलर पैनल में डोमेन सेटिंग में वही डोमेन आप दे दीजिए जिसमें आपने सी नेम बना लिया है। ऐड डोमेन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यस आई हैव एडेड सी नेम ऑन sms.f2sm.in टू bulk9.com। आप इस पे क्लिक करेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे डोमेन ऐड हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, 5 से 10 मिनट के अंदर अगर आपने सी नेम सही बनाया होगा तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका डोमेन जो है वो व्हाइट लिस्ट हो चुका है। सो गाइस 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका डोमेन स्टेटस अप्रूव्ड आ जाएगा अगर आपने सी नेम सही तरीके से बनाया है। अब मैं ये डोमेन ओपन करता हूँ तो जो भी चीज bulk9.com पे चीजें चल रही थी वही अब सब आपके डोमेन पे चलेंगी और यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो भी आ जाएगा, कंपनी का नाम भी आ जाएगा और यहाँ पे डायरेक्टली आप और आपके यूजर्स जो हैं वो लॉग इन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके डोमेन पे ये वेबसाइट ओपन होने लग जाएगी उसके बाद आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं वेबसाइट सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन आता है वेबसाइट डिजाइन, आपको लॉग इन पेज की दिखाना है या लैंडिंग पेज की दिखाना है। तो जैसे ही आप लैंडिंग पेज पे टिक करके सेव करते हैं तो अब आप जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो लॉगिन पेज डायरेक्टली नहीं आएगा, अब आपके पास पूरा लैंडिंग पेज आ जाएगा। तो ये पूरे पेज पे आपको क्या क्या चीजें ऐड करना है, क्या क्या चीजें आपके यूजर्स को दिखाना है, वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट सेटिंग के अंदर नया टैब आ जाएगा लैंडिंग सेटिंग का। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीजें आप बता सकते हैं कि आपको उस पेज के अंदर क्या क्या चीजें दिखाना है। बट ये चीज आने के पहले वापस आप आइए जनरल सेटिंग पे। अगर आपको इनेबल फॉरगेट पासवर्ड करना है कि मतलब आपके यूजर्स जो हैं वो फॉरगेट कर पाए अपने पासवर्ड, तो उसके लिए आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करके जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि आपके यूजर्स जो हैं वो अपने पासवर्ड जो है वो फॉरगेट कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे, आप आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक फॉरगेट पासवर्ड की बटन आ जाएगी। जब तक फॉरगेट पासवर्ड आपने ऑफ रखा है तब तक ये बटन नहीं आएगी। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो ये बटन आपके यूजर्स को दिखने लगेगी। तो आपका यूजर इस पर क्लिक करके अपना यूजर नेम डाल के अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकता है। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि आपका यूजर डायरेक्टली साइन अप कर पाए आपकी वेबसाइट से, मैनुअली आपको बार बार जाके मैनेज यूजर पे जाके चीजें नहीं बनानी पड़े, तो उसके लिए आपको आना है वेबसाइट सेटिंग पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साइन अप सेटिंग, यहाँ पे अभी ऑफ रहेगी बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहते हैं आपका यूजर डायरेक्टली खुद से साइन अप कर पाए तो इसको आपको यस करना है। यस क्लिक करके जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे जब आप आएंगे वापस लॉगिन वाले पेज पे तो यहाँ पे एक नई बटन आ जाएगी साइन अप हेयर। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यूजर ये साइन अप फॉर्म भरेगा। तो ये यूजर आपके अंदर मैप हो जाएगा और डायरेक्टली वो लॉगिन कर पाएगा, ये पैनल एक्सेस कर पाएगा ऑटोमेशन में। यहाँ पे एक चीज और है, जब आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्री क्रेडिट्स ऑन साइन अप। तो जैसे आपको हमने फ्री क्रेडिट्स दिए थे 100 रुपीज की, क्या आप अपने यूजर्स को भी फ्री क्रेडिट देना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 रुपए देना है, 50 रुपए देना है। मान लीजिए मुझे 10 रुपीज देना है, मैंने 10 रुपीज यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे अगर मैंने 0.25 लिख दिया तो जब भी मेरा एक यूजर साइन अप फॉर्म फिलअप करेगा ऑटोमेशन में उसको 10 रुपीज का क्रेडिट मिल जाएगा और 25 पैसे SMS कॉस्ट सेट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो अब ये चीज सेव हो गई है। तो जैसे ही आपका यूजर यहाँ पे साइन अप करेगा, यहाँ पे मैंने एक यूजर बनाया, यूजर टेस्ट यूजर नेम रखा, बाकी इंफॉर्मेशन मैंने भर के पासवर्ड भर के साइन अप पे क्लिक करा, तो ये यूजर आप ही की वेबसाइट से साइन अप हो चुका है। जब आपका यूजर आप ही की वेबसाइट से लॉग इन करेगा तो उसको जो पैनल मिलेगा वहां पे आप देखेंगे कि उसको जो है वो 10 रुपीज मिल चुका है और यहाँ पे वो पर SMS कॉस्ट देखेगा तो 25 पैसे सेट हो चुका है। तो यही चीज उसको देखना है कि कौन सा प्लान उसको मिला है। तो ऐड क्रेडिट पे यूजर जा सकता है, यूजर ऐड क्रेडिट पे जाके प्लान डिटेल के अंदर चीजें देख सकता है कि उसको कौन सा प्लान मिला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 40 मैसेजेस जो हैं इस यूजर को मिले। तो ये 40 मैसेजेस इसको जो मिले हैं वो आपके 40 मैसेजेस जो आपको मिले होंगे fast2SMS के थ्रू वहां से डेबिट होके इसको 40 SMS मिले। तो अगर आपको ये चीज वेरीफाई करना है तो आप खुद जा सकते हैं ऐड क्रेडिट पे। ऐड क्रेडिट पे जाने के बाद प्लान डिटेल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने 100 मैसेजेस एक यूजर को क्रेडिट करे थे और 40 मैसेजेस इसको अपने आप क्रेडिट हो गए। तो आपके असाइंड के अंदर 140 मैसेजेस आ गए। अवेलेबल मैसेजेस आपके पास अब हैं 527। तो आप मैनेज यूजर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अब 2 यूजर आने लग गए। एक यूजर तो हमने खुद से बनाया था, तो दूसरे यूजर ने हमारी वेबसाइट से साइन अप किया, तो वो भी हमको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। हम व्यू प्लान पे जाएंगे तो जैसे हमने मैनुअली एक प्लान ऐड किया था यूजर को, तो ये वाला प्लान इसको ऑटोमेशन में ऐड हो गया क्योंकि हमने वेबसाइट सेटिंग में साइन अप पे टिक कर दिया है कि हमको फ्री में 10 रुपीज और 25 पैसे के हिसाब से सारे यूजर्स को एज अ फ्री क्रेडिट देना है।
तो ये जो आपकी वेबसाइट है, जो भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो इस वेबसाइट में आपको क्या क्या चीजें दिखाना है वो सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं लैंडिंग सेटिंग के अंदर। जैसे हमने साइन अप ऑन कर दिया तो साइन अप नाउ की हमको अब बटन दिखने लग गई। अगर हम यहाँ पे आएंगे और साइन अप को नो करके सेव करेंगे तो अब अगर हमारा कोई भी यूजर लैंडिंग पेज खोलेगा तो वहां पे साइन अप की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। साइन अप अब आपको मैन्युअली ही क्रिएट करना है। इवन लॉगिन पे आप जाएंगे तो लॉगिन पे भी साइन अप की बटन अब चली गई है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। अब अपन लैंडिंग पेज की सेटिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी, कलर चेंज कर दिया, सब हेडिंग लिख के इसको मैंने सेव किया। अब जब मैं मेरी वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर मुझे हेडिंग देखने को मिलेगी, उसके नीचे वो सब हेडिंग आ जाएगी और जो भी मैंने कलर वहाँ पे सेट किया है अब हर जगह वही कलर चलेगा। आप इवन लॉगिन पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम ही कलर आएगा। अब यहाँ पे आपको पीछे एक बैनर दिख रहा होगा, तो ये बैनर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे एक बैनर भी लगा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, आप ये सबको टिक करते चलिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन आती चलेंगी कि आपको क्या क्या चीजें दिखाना है, क्या क्या चीजें नहीं दिखाना है। उस हिसाब से आप सारी चीजें यहाँ पे टिक करके सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव करा तो आपकी जब लैंडिंग पेज आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ जाएंगी। ऊपर आ जाएगा लैंडिंग हेडिंग, उसके नीचे आ जाएगी प्राइसिंग, उसके बाद पेमेंट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हैं, क्लाइंट्स के लोगो दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस चीजें दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप टिक कर करके चीजें कर सकते हैं। अब मान लीजिए यूजर आपका कोई भी मैसेज भेजता है तो अब अपन समझ लेते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे काम करती है। जैसे ही आपका यूजर एंटिटी आईडी, सेंडर आईडी, कंटेंट टेम्पलेट, डीएलटी एसएमएस में ऐड कर देगा तो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। उसके बाद यूजर डायरेक्टली उनको सिलेक्ट कर सकता है और मैसेज भेज सकता है। बट अगर यूजर चाह रहा है मुझे चीजें ऐड नहीं करना है, मुझे तो डायरेक्टली मैसेज भेजना है, मैंने भैया अप्रूव करा लिया है डीएलटी से, आप तो ऑप्शन दो कहाँ पे चीजें मैं लिखूं बार बार और मैसेज भेज लूं। उसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिया है डीएलटी मैनुअल। तो आपका यूजर डीएलटी मैनुअल पे जाएगा, यहाँ पे अपनी सेंडर आईडी लिखेगा, एंटिटी आईडी लिखेगा, मैसेज का टेक्स्ट लिखेगा, टेम्पलेट आईडी लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा, सेंड दबाएगा तो उसका मैसेज डायरेक्टली सेंड हो जाएगा ऑपरेटर को। फिर अगर वो डीएलटी पे चीजें अप्रूव्ड नहीं होंगी तो मैसेज फेल्ड हो जाएगा, उसको फेलियर में रीजन दिख जाएगा कि क्या चीजें उसने गलत लिखी। तो यहाँ पे मैंने सेंडर आईडी लिख दी, एंटिटी आईडी लिख दी, मोबाइल नंबर लिख दिया, एक मैसेज लिख दिया, टेम्पलेट आईडी लिख दी। तो यहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है ये डीएलटी पे अप्रूव्ड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे भेजता भी हूँ मैसेज तो सिस्टम मुझे नहीं रोकेगा क्योंकि मैं डीएलटी मैनुअल से भेज रहा हूँ। 25 पैसे मुझे दिखा रहा है, मैंने कंफर्म किया तो ये मैसेज तो चला गया बट ये मैसेज हो जाएगा क्योंकि डीएलटी के लेवल पे ये सारी चीजें अप्रूव्ड नहीं है। तो इंडिया में कोई भी आपको मैसेज भेजना है तो पहले उसको अप्रूव कराना पड़ता है, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से यहाँ पे लिख के ही मैसेज आप भेजेंगे तभी आपका यूजर का जो मैसेज है वो डिलीवर्ड होगा, नहीं तो यूजर का मैसेज फेल्ड हो जाएगा। अब आप डिलीवरी रिपोर्ट पे जाएंगे तो आपके यूजर को यहाँ पे एक्यूरेट तरीके से दिखेगा कि मैसेज फेल्ड क्यों हुआ है। तो यहाँ पे अभी सेंड दिखा रहा है, थोड़ी देर में मैसेज फेल्ड हो जाएगा। आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैसेज फेल्ड हो गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है इनवैलिड हेडर, क्योंकि मैंने हेडर ही इनवैलिड लिखी। अगर मैं हेडर सही देता उसके बाद टेम्पलेट गलत लिख देता तो यहाँ पे एरर मैसेज आता है कि टेम्पलेट मिसमैच हो गई है, टेम्पलेट की आईडी गलत है। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन यूजर को दिख जाएगी पैनल पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैसेज जो है वो फेल्ड हो गया है। तो आपका यूजर का मैसेज फेल्ड हो गया क्योंकि उसने डीएलटी मैनुअल से भेजा था और ये चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो डीएलटी पैनल पे अप्रूव्ड नहीं है। अगर आपके यूजर का मैसेज फेल्ड हो रहा है तो आपको यूजर को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा कि मैसेज क्यों फेल्ड हुआ है, उसके हिसाब से चीजें सुधार के उसके बाद मैसेज वापस से सेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि 25 पैसे इस यूजर के अकाउंट से डेबिट हो गए। अब इसके पास वॉलेट बैलेंस बचा है 9.75। अब आप अपने रीसेलर पैनल पे आते हैं और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके अकाउंट से 15 पैसे डेबिट हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 100 रुपीज का बैलेंस था तो यहाँ पे 15 पैसे डेबिट हो गए। तो आपके अकाउंट से 15 पैसे डेबिट हो गए और यूजर के अकाउंट से 25 पैसे डेबिट हो गए। अब आप जाते हैं ऐड क्रेडिट पे और प्लान डिटेल आप देखते हैं तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कंज्यूम्ड में 1 एसएमएस दिखेगा। तो जब भी कोई भी यूजर आपका मैसेज भेजता रहेगा तो वो कंज्यूम्ड में आता रहेगा। और जब जब आप किसी यूजर को मैसेजेस असाइन करेंगे, अभी उसने मैसेज नहीं भेजा है बट उसको असाइंड हो चुके हैं तो वो असाइंड में आएगा। और जो अवेलेबल बैलेंस आपको दिख रहा है तो ये जो बैलेंस है आपका अवेलेबल बैलेंस है जो आप यूजर को मैप कर सकते हैं। तो आपको जब भी आप फास्ट टू एसएमएस से मैसेजेस खरीदेंगे तो वो अवेलेबल में आएंगे, फिर आप किसी यूजर को देंगे तो वो असाइंड में जाएंगे, फिर जब वो यूजर मैसेज भेजेगा तो आपका वॉलेट बैलेंस से भी वो मैसेज कट हो जाएगा और वो कंज्यूम्ड में आ जाएगा। और आप दोनों के वॉलेट का पैसा तभी कटेगा जब यूजर मैसेज भेजेगा। तो जो भी आपने सेट करा होगा वो अमाउंट कटेगा यूजर का और जो आपको अमाउंट मिला हुआ है फास्ट टू एसएमएस के थ्रू पर एसएमएस कॉस्ट, उतना अमाउंट आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से कटता रहेगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑल सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आपको आपके यूजर्स की भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेगी, आपकी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए 25 पैसा यूजर का कटा, 15 पैसा आपका कटा। तो आप यूजर वाइज भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप ही के रीसेलर पैनल से या अपनी खुद की सेल्फ देख सकते हैं।
सकते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अगर आपको डोमेन ऐड नहीं करना है तो आप bulk9.com भी आपके यूजर्स को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप bulk9.com देते हैं तो आप लैंडिंग पेज की सेटिंग नहीं कर सकते, साइन अप की सेटिंग नहीं कर सकते और फॉरगेट पासवर्ड की सेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि bulk9 कॉमन रहेगा सारे रीसेलर सारे यूजर्स के लिए। बट अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है अपनी खुद की वेबसाइट में तो आपको एक डोमेन पहले ऐड करना पड़ेगा। जब आपका डोमेन अप्रूव हो जाता है तो ये सारी सेटिंग जो भी आप करेंगे वो आप ही के डोमेन पे बस सेट होंगी। अगर और कोई रीसेलर रहेगा वो उसके डोमेन पे सेटिंग सेट करेगा। तो अगर आप अपना डोमेन देते हैं तो ये सारी सेटिंग आपके डोमेन पे काम करेगी, और अगर आप अपना डोमेन ऐड नहीं करते हैं तो bulk9.com पे ये सारी चीजें जो हैं वो सेटिंग आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये कॉमन शेयर्ड डोमेन है अक्रॉस ऑल रीसेलर ऑल यूजर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रीसेलर से रिलेटेड या आपके यूजर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है डीएलटी से रिलेटेड, तो उसकी हेल्प हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके यूजर्स को सपोर्ट आप ही को देना है। हमारी टीम सिर्फ आपको सपोर्ट करेगी एज अ रीसेलर। अब आपको जो फ्री क्रेडिट्स मिले हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपको रिचार्ज करना है तो आप ऐड क्रेडिट पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके के अभी प्लान अवेलेबल हैं जो चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर जैसे जैसे प्लान हमको देते हैं उस हिसाब से हम आपको भी प्लान प्रोवाइड करेंगे। तो मिनिमम आप 10,000 SMS खरीद सकते हैं, यानी कि 2,000 रुपए से आपको पैनल की एक्सेस मिल जाएगी, 10,000 SMS मिल जाएंगे। तो आप अपने कस्टमर्स बना सकते हैं, उनको मैसेजेस सेल कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस भेजेंगे, तो आप कम से कम वाला प्लान हमसे आप खरीद सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा रुपए में आप बेच सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप बोल सकते हैं वो वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मिनिमम अगर प्लान खरीदने जाते हैं तो 2,000 रुपए से आप रीसेलर का प्लान खरीद सकते हैं, जो कि आप आगे सेल कर सकते हैं। कोई भी मंथली फी नहीं है, सेटअप फी नहीं है हमारा पैनल यूज करने के लिए। और यहाँ पे जो भी आपके मैसेजेस जाएंगे हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सारे ऑपरेटर्स के साथ। तो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, वीडियोकॉन हो, बीएसएनएल हो, तो आपका यूजर जो भी मैसेज भेजने वाला है वो डायरेक्टली ऑपरेटर के पास जाता है। जैसे ही वो सेंड दबाता है, बीच में कोई भी मिडिलवेयर नहीं है, इसलिए हमारे मैसेज की जो डिलीवरी के रेट्स हैं वो भी हाई है, क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑपरेटर से। जैसे ही आपका यूजर मैसेज हिट करेगा वो डायरेक्टली ऑपरेटर को हम भेज देंगे और ऑपरेटर उसको डायरेक्टली डिलीवर्ड कर देगा। अगर आप और किसी के रीसेलर पैनल यूज कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, उनके पास डायरेक्ट ऑपरेटर कनेक्टिविटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से फेलियर रेशो बढ़ जाता है, मैसेज का डिलीवरी टाइम बढ़ जाता है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे आपका फास्ट टू एसएमएस का रीसेलर पैनल आप कैसे यूज करेंगे, कैसे यूजर्स क्रिएट करेंगे और आपके यूजर्स मैसेजेस भेजेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।